नोटिस किया है, कोई कोई दिन हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं जाता। यानी कि जो भी काम आप करने चलते हो, आप घर से निकले हो तो ट्रैफिक आपको बहुत मिलेगा, सारी रेड लाइट्स मिलेंगी, और तो और आपका ब्रेकफास्ट तक ठीक नहीं है, आपका डिनर तक ठीक नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है खानी, पर उसका टेस्ट में आपको मज़ा नहीं आ रहा है। आप अपने बॉस के सामने जा रहे हैं तो भी कोई ना कोई ऐसा इशू हो जाता है। जो बॉस आपके साथ हमेशा ही अच्छा था वो आज हार्श नज़र आ रहा होता है। आपके कॉलीग्स के साथ आपकी नहीं बन रही होती, तो कुछ ना कुछ एक क्योस सा पूरे दिन में आपके बना रहता है और आप सोचते हो यार आज हो क्या रहा है, आज हो क्या गया है, राइट? और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ऐसे मत देखिए कि सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, इट्स एक्चुअली योर एनर्जी। सो ये जो बैड एनर्जी आपको अपने आसपास, ये जो वाइब्रेशंस या जो कुछ भी सिचुएशंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको कैसे भी देखो, इसको कोई एनर्जी कहेगा, कोई सिचुएशन कहेगा, ठीक है? सो जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो आपके भीतर की एनर्जी है। आपके भीतर क्या चल रहा है वो ही आपके बाहर की रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, ठीक? सो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपकी भीतर की एनर्जी और इनर एनर्जी वो कैसे आपके आउटर रियलिटी को क्रिएट करती है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हम उसको फ्लिप कैसे कर सकते हैं। सो ये जो क्योस है, इसकी जगह हमारे दिन में क्लैरिटी हो, फोकस हो, एक फ्लो हो, ठीक है? उस सब को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about how your bad days are just a mirror of your inner energy. बात करेंगे इस सब के बारे में, but उससे पहले if you're new to the channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you are stuck somewhere, आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description में मिल जाएगा. So think about your last bad day, ठीक है? वो ऐसा दिन जहाँ पे शुरुआत ही ऐसी हुई किसी नेगेटिव एनर्जी से। आप शायद लेट उठे, आप ऑफिस के लिए लेट हो गए, आप कुछ काम करने चले, आप कॉफ़ी लेके जा रहे हैं, आपकी कॉफ़ी बिखर गई, या कुछ ऐसा चलते चलते कहीं पे लग गई, ट्रैफिक मिल गया, किसी से झड़प हो गई, और कुछ ऐसा कि आपको लग रहा है सुबह से हो क्या रहा है, ठीक? सो इट्स अ वे कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप आज अलाइनमेंट में नहीं हो, ठीक है? आपकी एनर्जी जो है, जो भीतर है, वो कुछ स्कैटर्ड है, वहाँ कुछ नेगेटिविटी है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक? तो यहाँ पे सच ये है कि ये जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, ये उस तरह काम करती है आपकी एनर्जी। यानी कि एक नेगेटिव थॉट अगर आपके भीतर आया, उससे वो दूसरे वाले को फ्यूल करेगा, वो एनर्जी दूसरी वाली एनर्जी को फीड करेगी, और ऐसे आपके सामने एक के बाद एक वो नेगेटिव इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभार जो लोग बहुत ही अलाइंड रहते होंगे, जो स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, जो मेडिटेशंस करते होंगे, थोड़ा सा सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे होंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, उनके साथ ये चीज़ें कम होंगी, ठीक? बट अगर वो लोग इसको किसी ना किसी दिन नोटिस कर सकते हैं, सबके साथ होता है, ठीक है? वो लोग तो अवेयर होंगे कि हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है। बट नॉर्मली जो लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये इवेंट्स का एक चेन सी बन गई होगी। सो आज तो हो ही रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को फीड कर दिया है उस नेगेटिव एनर्जी से, उन नेगेटिव थॉट से, और वो एक के बाद एक आपके लिए वो इवेंट्स, वो नेगेटिव इवेंट्स, छोटे से छोटा भी कुछ हो सकता है। आप कोई गेम खेल रहे हो और आपके पास उसमें कोई पॉजिटिव चीज आ नहीं रही है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। आप खुद से लोगों के ऊपर झड़प रहे होगे, जिनके ऊपर आप शायद कभी गुस्सा ना करते हो, आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा होगा। हो सकता है जो लोग आप पे कभी गुस्सा ना करें वो आपके ऊपर कर रहे होंगे। आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे, आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। और जो सबसे खराब चीज़ है इसके अंदर वो है कि यू फील पावरलेस। तो आपको लगेगा कि मेरी पावर कहीं चली गई है, आपको लगेगा कि कुछ भी चीज़ मेरे हित में नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है, ठीक? तो जो आपका दिन है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, इंस्टेड कि आप उसे कंट्रोल करें, ठीक है? अब इसके पीछे की डीप साइकोलॉजी क्या है उसको समझते हैं, ठीक? हमारे ब्रेन में एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम,
ठीक। सो इट्स लाइक अ फिल्टर फॉर योर रियलिटी, RAS कहते हैं इसे। सो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्री हैं, एंजाइटी सी है, तो ये क्या करेगा, ये आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे इवेंट्स, वो सारे लोग, ऐसी सिचुएशंस दिखाएगा जो कि इस चीज़ को कंफर्म करेंगी। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। सपोज आप एक बैड मूड में किसी दिन उठे हैं, तो उसी दिन आपके साथ लोग रूड होंगे, उसी दिन आपको ट्रैफिक मिलेगा, उसी दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, उसी दिन कहीं ना कहीं टक्कर लगेगी, उसी दिन किसी ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होगा। तो वो पूरा दिन ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उठे, आपने एक नेगेटिव मोड में उठे और वो चीज़, वो चेन ऑफ इवेंट्स बनता हुआ चला गया, तो वो बन नहीं रहा है। वो एक्चुअली में जो हम एनर्जी दे रहे हैं, या जो भीतर से हमारी एनर्जी या इमोशंस निकल रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को नोट कर रहा है और वो उन इवेंट्स पे आपका ध्यान दे रहा है। ठीक है, यही चीज़ हम इसकी बात आ रही है, इसकी बहुत बात हम सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं, जबकि हम कहते हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड को दे रहे हैं, या एक हम एफर्मेशन दे रहे हैं, या हम एक इंटेंशन दे रहे हैं कि हमें आज ऐसा करना है, तो यही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ही आपको हेल्प करता है, जो आपका ध्यान उन पॉजिटिव चीज़ों पे, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे, इन सब चीज़ों पे ले जाने लगता है। बट क्योंकि आप एक नेगेटिव मोड में हो, तो ये आपका ध्यान उन गलत चीज़ों पे लेके जाएगा। कभी कभार होता है कि कोई रूड है भी, पर शायद आज वो हमसे नहीं होगा, कहेगा भी तो शायद हमें लगेगा नहीं। और कभी कभार ऐसा होता है, किसी ने कोई बात इतने उससे कही भी नहीं है, पर आपको लग गई है, आप बहुत ज़्यादा अंदर से जिसे कहते हैं ना, गुस्से में खौल रहे हो। ठीक। सो कभी भी कोई भी चीज़, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, स्पेशली आपका इमोशनल जो चल रहा है, वो कोई भी बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं है, वो सब कुछ आप ही के भीतर आप ही ने क्रिएट किया है। ठीक है, इसको और आगे समझते हैं। और जब ये जो एनर्जी है हमारी, ये शिफ्ट होती है ग्रैटिट्यूड की तरफ, थैंकफुलनेस की तरफ, अनकंडीशनल लव की तरफ, तो हम, जैसा मैंने कहा, वो सब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, कामिंग एक्सपीरियंसेस, हैप्पी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो सब आपको दिखने और एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं। सो ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल डीप साइकोलॉजी है। ठीक। और ये प्रूफ है कि जो आपका इनर स्टेट है, जैसा आप भीतर फील कर रहे हैं, वो ही आपकी बाहर की रियलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक। और इसीलिए इस चैनल पे हम ये सब बात करते हैं कि हमें भीतर से शांत होना है, हमें खुद से जुड़ना है, हमें अलाइनमेंट में जाना है, और उसको समझते हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, जो कि एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, जो आपको कभी भी अगर इस तरह की चेन ऑफ इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स चल रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे कैच कर सकते हो और कैसे उसे रीफ्रेम कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। सो कैच योरसेल्फ। आपको अगर ये स्पाइरल बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको अपने आप को रोकना है, पॉज करना है और बोलना है कि मेरे ही भीतर का कुछ ये सब क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आपको उसको रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक, जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करोगे, ये जो चेन है ये रुक जाएगी। सो ये जो इंटरप्शन है, ये अगेन आपको एक कंट्रोल दे देगा। ठीक है, अभी तक उसने कंट्रोल कर रखा था, अब आपके पास फिर से कंट्रोल आ जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप इज शिफ्ट योर फिजियोलॉजी। ठीक है, कुछ भी अपनी मूवमेंट चेंज करें, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, कुछ मूवमेंट करने लगे, कहीं और जाके बैठें। ठीक है, अपनी एनर्जी को चेंज करें, थोड़ा सा शिफ्ट लेके आए, कुछ डीप ब्रीदिंग करें 60 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो आपका मेंटल स्टेट जो है वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक आपका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आ रहा है, ये आपकी बॉडी से आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट की जरूरत है। ठीक, थर्ड स्टेप इज रिप्लेस द नैरेटिव। ठीक है, तो क्या करना है, सपोज एक तो है सब कुछ ऐसा हो रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ, यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आज ये लोग। और सपोज आप चाह रहे थे आज कि आपको कोई मेल आनी चाहिए और वो मेल नहीं आई, तो आप अभी भी यही सोचोगे कि अच्छा यार सुबह से ऐसे ही हो रहा है, अब ये भी चीज़ नहीं हुई। तो आपको अपने आप को एक नया, अपने आप से पूछना है कि क्या पता ये चीज़ मेरे भले के लिए हो, क्या पता आज नहीं आई, कल मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली हो। तो जब आप इस तरह से एवरीथिंग इज इन योर इमोशंस, ठीक है ना, तो जैसे ही आपने अभी ये वाली चीज़ से कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, और आपने यहाँ पे ये होपफुल वाली फीलिंग आ गई कि क्या पता मेरे साथ कुछ और अच्छा होना हो, इसलिए शायद ये चीज़ नहीं हुई। ठीक है ना, तो जब आपने ऐसा सोचा, एक शिफ्ट लेके आए, वो शिफ्ट जो है वो आपकी इमोशनल एनर्जी में भी आएगा
और वो हेल्प करेगा अगेन ये स्पाइरल को बनने में। ठीक, नाउ स्टेप 4 इज एंड द लास्ट स्टेप इज ग्रैटिट्यूड। तो कहीं ना कहीं से 3, 4, 5 चीजें ढूंढ के लाएं दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। अभी क्योंकि सुबह से तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा, तो आपका माइंड और आपको जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो यहाँ होता है आपके, वो आपको बार बार और अच्छा नहीं अच्छा हो रहा तो ये एक और चीज़ लो जो अच्छी नहीं हो रही, अच्छा ये भी अच्छा नहीं हो रहा तो ये एक और चीज़ लो जो अच्छी नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपको उसको देना है कि नहीं यार आज तो ये बहुत अच्छा था। सपोज आपके सामने से कोई इंसान आ रहा है और जस्ट स्माइल किया उसने, तो आपको अरे यार लोग कितने अच्छे हैं, पीपल आर सो काइंड। हो सकता है आपको कोई एक अच्छी चीज़ खाने को ही मिल गई हो, ठीक है, आपको हो गया यार ये तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। तो आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो और आपका जो आ रहे है से वो हेल्प करेगा, वो फिर और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लेके आएगा, देके जाएगा। ठीक है, बट क्या होता है ना कि हम ना हमारी लाइफ ना एक उस पे चलती है कि अच्छा ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये सब होने चाहिए, अगर ये नहीं हो रहे हैं तो कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। और जो छोटी छोटी चीज़ें भी हो रही होती है ना, हम उसको इग्नोर करते हैं। हमें क्या करना है, जो छोटी चीज़ें भी हो रही हैं उनके लिए भी थैंकफुल होना है, और साइड बाय साइड उनको थैंकफुल करते करते हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़, वो लोग, वैसी एनर्जी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, जब भी आपको लगे कि इस तरह का एक स्पाइरल ऑफ नेगेटिव इवेंट्स बन रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पॉज करना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी ही एनर्जी है। ठीक है, सो आपने रिकग्नाइज किया, इंटरप्ट किया। सेकेंड, जंप, स्ट्रेच, ब्रीथ, कुछ भी फिजिकल मूवमेंट। एंड थर्ड इज ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है की जगह ये क्या मेरे लिए अच्छा हो सकता है, क्या पता कुछ अच्छा होने वाला हो, या ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप नैरेटिव चेंज करोगे, जैसे ही आप एनर्जी शिफ्ट करोगे, तो ये जो स्पाइरल बन रहा था इसकी भी एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो वो इवेंट्स होने वहीं रुक जाएंगे। ठीक, सी बैड डेज जो होते हैं वो एक्चुअली में बैड डेज नहीं होते, उन्हें एक पनिशमेंट की तरह ना लें। वो एक्चुअली में आपको आपके भीतर से आपकी ही बॉडी, जो आपकी 5 बॉडीज हैं, वो आपको बता रही होती हैं कि आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहे हो और आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यहाँ पे अवेयरनेस के थ्रू, शिफ्टिंग के थ्रू, ये सब चीज़ें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब करने के साथ साथ और जो कुछ भी हम EFT टेक्निक्स करते हैं, NLP टेक्निक्स करते हैं, उन सब को यूज़ करके हम अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।